अभी देखेंगे cell wall inhibitor. Cell wall inhibitor is cell wall of bad bacteria. Cyclosporin that inhibits DLRD ligase. Vancomycin transglycosidase. Phosphomycin enoyl pyruvate transferase. Bacitracin bactoprenol. Beta lactams पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है. बीटा लैक्टम में देयर इज 4 टाइप्स. बीटा लैक्टम में आता है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम्स. पेनिसिलिन में पेनिसिलिन जी, सेफेलोस्पोरिन में तो कितना कुछ है, कार्बापेनम्स में इमीपेनम, मेरोपेनम एंड इसमें एस्ट्रोनम. तो इसमें क्या है, इनमें क्या होता है, दो बीटा लैक्टम रिंग होता है. इसमें सेकेंड रिंग इज थायोजोलिडिन. इसमें सेकेंड रिंग इज सेकेंड रिंग क्या था, डायहाइड्रोथायाजीन. इसमें जो फर्स्ट प्लेस में सल्फर होता है उसको कार्बन से रिप्लेस कर दिया जाता है और इसमें एक ही रिंग होता है, मोनोबैक्टम. कार्बन से रिप्लेस और डायहाइड्रोथायाजीन. अभी देखेंगे सेफलोस्पोरिन्स, फिर देखेंगे कार्बापेनम्स. ठीक है. सेफलोस्पोरिन्स जो होता है, सेफलोस्पोरिन्स का जनरेशन्स होता है 1 2 3 4. ठीक है. सेफलोस्पोरिन का जनरेशन, इनका जब भी हम लिखेंगे आंसर तो सेफलोस्पोरिन क्या है, इट इज सेकेंड रिंग इज डायहाइड्रोथायाजीन, इट इज अ बीटा लैक्टम. तो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा. ये हमें लिखना, फिर हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4. ठीक है. इसमें ये ग्राम पॉजिटिव के लिए, ये ग्राम पॉजिटिव के लिए और 5 ग्राम पॉजिटिव के लिए, ये दोनों ग्राम नेगेटिव एनारोब के लिए. एंड दिस डजंट वर्क ऑन एनारोब्स. ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है, ये मर्सा के अगेंस्ट काम करेगा, ये सब मर जाएंगे. और ये बीटा लैक्टम सेंसिटिव है. ऑल्दो सेकेंड का एक है सेफाक्लोर, वो बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव है, मतलब एक्शन उसमें हो जाएगा. ठीक है. अभी उसके बाद क्या होता है कि अपन इसका वो डिस्कस करेंगे यूज केसेस. फर्स्ट वाले का यूज सर्जरी एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, स्किन इन्फेक्शन ड्यू टू स्टाफ ऑरियस. सेकेंड में ऑस्टियोमिलाइटिस, लोअर जीआई प्रॉब्लम एंड गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है. और थर्ड बाद में डिस्कस करते हैं. 4 इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया एंड सूडोमोनास. 5 में अपने पास है कि ये मर्सा के अगेंस्ट एक्ट करता है. 4 वाला इज आईवी और 2 आवर्स इसका होता है टी हाफ लाइफ. इसका टी हाफ लाइफ है 7 to 8 आवर्स. थर्ड जनरेशन का क्या क्या है यूज केसेस. एक तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाएगा तो मेनिंजाइटिस ट्रीट हो जाएगा. सूडोमोनल मेनिंजाइटिस जो है उसको ट्रीट करेगा सेफ्ट्रियाक्सोन ट्रीट करेगा अलॉन्ग विथ अमीनोग्लाइकोसाइड्स. उसके अलावा अपना यूज केस सिनेरियो क्या है इसका कि पिंक, प्रोटियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निजेरिया और क्लेप्शिला, इन चारों को ट्रीट कर लेगा. और ये जो सेफ्ट्रियाक्सोन है ये एंड सेफओपेराजोन, दीज बोथ आर लिवर एक्सक्रीशन, तो दीज आर रीनली सेफ. ठीक है. अब जो सेफ्ट्रियाक्सोन है उसका सेपरेट यूज केस क्या है, MGCECT, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इकोलाई,
कैंक्रोइड और टाइफाइड और एंटेरिक फीवर व्हाटएवर। तो अभी इनका साइड इफेक्ट्स देखें तो कॉमन तो है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हाइपर सेंसिटिविटी, ये कॉमन है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सेफ्ट्रियाक्सोन और सेफओपराजोन में से दे आर हेपेटोटॉक्सिसिटी करते हैं। जब बाइल पास हो रहा होता है तो वहाँ पे लोग बिलियरी स्लज सिंड्रोम और सूडोकोलिलिस्थियासिस भी कर देंगे। सिंस बाइल में प्रॉब्लम है तो सेफ्ट्रियाक्सोन जॉन्डिस भी कर देगा और इसमें आता है ब्लीडिंग रिस्क। और उसके अलावा अपना जिसमें MTT रिंग होता है वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस इनहिबिटर होते हैं। तो ये क्या करेगा, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कर देगा इन अल्कोहलिक्स। और एक लास्ट चीज़ है मैक्सोलैक्टम, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है। ये न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है तो इट्स नॉट यूज क्लिनिकली। एंड नाउ वी स्टार्ट नेमिंग, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन इज फा फॉर पर ओरम एंड फा फॉर IV, ठीक है। इसमें हमारे पास आएगा सेफालेक्सिन ड्रॉक्सिल, इसमें हमारे पास आ जाएगा सेफाजोलिन लोरिडीन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड में हमारे पास आ जाएगा, एक तो वो है अपना सेफाक्लोर एक्सेप्शन, ये क्योंकि बीटा लैक्टोमेज सेंसिटिव है। बाकी सेफोमेंडोल सेफुरोक्सिम, ठीक है। फोर्थ इज पीम, सेफेपीम एंड सेफेरोपीम, दिस इज फोर्थ। फिफ्थ में आ जाता है सेफ्ट रोल, ठीक है, सेफ्टाबिप्रोल या फिर सेफ्टारोलिन, ये फिफ्थ है। थर्ड में देर इज 1 drugs, देर इज 10 drugs and then there is Zeme drugs, Zeme and there's a Deem drug, ठीक है। सेफ्टिब्यूटेन, सेफ्ट्रियाक्सन, सेफओपराजोन, ठीक है। अब इधर सेफे लिख देंगे, सेफेऑक्सिम, सेफओटाक्सिम, सेफटाजोक्सिम, सेफटीजोक्सिम, सेफटाजोडीम, ओपेराक्सिम, सेफओपराक्सोन है, सेफओपराक्सिम है। That is all for cephalosporins. फिर आ जाते हैं कार्बापेनम्स। कार्बापेनम्स आर ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन कुछ काम नहीं किया तो हम ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट होते हैं और ये होते क्या है, सल्फर को कार्बन से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ड्रग है जैसे इमीपेनम है विच इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एपिलेप्सी। इमीपेनम जब मेटाबोलाइज हो जाता है तो उसको लगता है रीनल डिहाइड्रोपेप्टिडेस और ये कर देता है रीनल टॉक्सिसिटी। तो हम इसके लिए सिलास्टिन देते हैं क्योंकि सिलास्टिन इज ए रीनल डिहाइड्रोपेप्टिडेस इनहिबिटर, तो इमीपेनम देना पड़ता है। तो लेकिन अभी जो न्यूअर जनरेशन ऑफ कार्बापेनम्स है लाइक मेरोपेनम, इनमें नो नीड फॉर सिलास्टिन बिकॉज दे हैव रीनल डाइहाइड्रोपेप्टिडेज इनहिबिटर इनबिल्ट और ये IV होते हैं, न्यूअर वाले IV होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन वही है, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन को कैंसिल करना। स्पेक्ट्रम क्या है इसका, स्पेक्ट्रम इज KBC पैसा E पैसा, ठीक है। क्लेप्सिला बैक्टीरियोइडिस, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस, ये अपना है
प्रोटियस, सूडोमोनास, इकोलाई। ठीक है, इधर अगर मनी करके लिखोगे तो MSS है, मैथिलीन मर्सा का उल्टा, मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टैफ ऑरियस, और ये सूडोमोनास, ये प्रोटियस, ये इकोलाई, प्लस एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेज, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेज, ESBL। तो क्या है, क्लेब्सियला बैक्टीरियोइडेस, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंसिस, प्रोटियस, इकोलाई, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेज, प्रोटियस, सूडोमोनास, MSS, ये सब में यूज होता है। अब क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल जो होता है या फिर जो मर्सा हो गया, ये रेजिस्टेंट होता है। तो रेजिस्टेंट है तो कोलिस्टीन और टीके साइक्लिन, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अपने को देना पड़ेगा। ये थर्ड जनरेशन टेट्रासाइक्लिन है, ये IV में देना पड़ेगा। अगर क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल है या फिर कॉर्नियोबैक्टीरियम है या फिर मर्सा है, ये तीनों में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं टू कार्बापेनम्स। अब आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स को। साइड इफेक्ट्स वेरी इजी, वही नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड हाइपरसेंसिटिविटी, जो कॉमन था सेफलोस्पोरिन में, वही है। तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसलिए कार्बापेनम्स आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स।